हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं कैसी हूँ वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। और आज मैंने की है अपने गार्डन की सफाई और इसी के साथ अब कर रही हूँ थोड़ी बहुत हॉल की भी सफाई, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ था ना कि सीढ़ी पे से पैर रखने की जगह नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि इसी सामान में उलझ के ना हम गिर जाएं। तो सफाई तो बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो कबाड़ी वाला सामान था ना वो सारा मैंने अभी एक जगह पे इकट्ठा किया है। और कुछ दिनों में अभी यहाँ टाइल्स का काम होगा और अभी इतने दिनों से डिले कर दिया था काम, क्योंकि काम तो हो जाता लेकिन मेरी तबीयत इस कंडीशन की नहीं थी कि घर में काम वगैरह शुरू होता। तो जय ने ना काम पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि हमको जब मिस्त्री मिला तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और अब देखते हैं कि सोमवार या मंगलवार तक शायद घर में फिर से नया काम स्टार्ट होगा, तो ये हॉल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार है मुझे कि ये दिन कब आएगा और कब मेरा हॉल कंप्लीट होगा, लेकिन पता नहीं कब होगा। तो अभी है ना मैं अपने पेड़ पौधों को सही कर रही थी, क्योंकि 7-8 दिनों से मैंने पौधों में पानी नहीं दिया, पौधों को चेक भी नहीं किया। गार्डन भी इतना गंदा हो रहा था ना, मेरी जो छत बनी थी ना ऊपर की, तब से लेके अभी तक मैंने गार्डन को साफ़ ही नहीं किया था। फिर बहुत दिनों हो गए थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, उसको देख देख के ना मुझे बुखार सा चढ़ रहा था। तो मैंने कहा बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा करके ही सही मैं धीरे धीरे गार्डन वाले एरिया की जो मिट्टी वगैरह है वो सारी साफ़ कर देती हूँ, पौधों को अच्छी तरह से रख देती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से रखा। और अभी इसमें इतना कबाड़ी का सामान फैला था ना, तो अभी क्या कर रही हूँ मैं ना, जो कार्टून पड़े हुए हैं ना फालतू के, उनके अंदर इन सारे कबाड़ी के सामान को भर भर के रख दूँगी। तो इससे क्या है कि एटलीस्ट कुछ तो खाली लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ कपड़े सुखाने भी आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निकलूँ कहाँ से, इतना ज़्यादा सामान फैला कर रखा हुआ है। सो अभी मैं उसी सारे सामान को ना सेट करवा रही हूँ आरू मोलू की मदद से, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। लेकिन और जितना भी कूड़ा था ना यहाँ पे तसले में भरा हुआ रखा था, वो सारा मैंने इकट्ठा किया। बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने नज़दीक से नहीं दिखाई है ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन कूड़ा इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। एक बड़ा वाला जो तसला होता है ना वो भर के कूड़ा निकला, तो मैंने अभी फेंका नहीं है, क्योंकि उसको उठा के ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने बस सारी चीज़ों को ना एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है, ताकि पूरे में फैला फैला सा ना दिखे और कुछ तो खाली हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। देखिए पूरा हॉल मैंने अभी साफ़ किया है। ये पस्ती वगैरह है सब हटा के साफ निकालनी है, बेचनी है। ये कबाड़ा इकट्ठा कर दिया, वहाँ से सब साफ़ किया, और इतना करने में ही ना मैं थक गई बहुत बुरी। सो छोड़ दिया। ये बोतल वगैरह सब रखनी है, बट ये मैंने इतना हटा दिया। ये जगह भी साफ़ करी। अब करते करते ना थकान लग गई मुझे बहुत ज़्यादा। बस ऐसे ही मुझे ना सांस चढ़ने लगती है और थकान हो जाती है। और यहाँ पे भी अभी सब गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ना खड़ी ही नहीं हुई। यहाँ से ना बिल्ली आ जाती है, सब मैंने ब्लैंकेट लगाया है। तो पता नहीं अचानक से मेरी तबीयत को क्या हो गया, बोलने में थकान, चलने में थकान, कुछ नहीं कर पा रही। और ये गार्डन पूरा मैंने यहाँ पे आज साफ़ किया। बैठे बैठे मैंने सोचा चलो थोड़ा इसको साफ़ करते हैं। सारे पेड़ पौधे भी व्यवस्थित करे, अच्छे से सेट किए। और अभी बाहर है ना साफ़ किया, और बंदर पोटी भी करके चला गया। हमारे वहाँ तो ना बंदर सफाई रहने नहीं देते हैं। मुझे इसको भिगोना है अच्छी तरह से। ये लगा दी मैंने स्टिक इसके अंदर। ये पौधों में मुझे पानी डालना है, पानी नहीं डाला है मैंने अभी। हाँ, आज कितने दिनों बाद मैंने घर में काम किया है, 8-9 दिन हो गए। हाँ चल ना तू। आज थोड़ा बहुत है ना इस हॉल को खाली किया, कबाड़ा इकट्ठा किया, कचरा उठा के फेंका। हाँ ये सब थोड़ा सा किया है मैंने। टाइल्स वाला आ ही नहीं रहा है, कितने दिन से उससे बात कर रहे हैं। और मेरी तो इतने दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। मुझे कमेंट आया था दी आपने यूट्यूब छोड़ दिया। यूट्यूब नहीं छोड़ा है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, जब इंसान सांस नहीं ले पा रहा ढंग से तो बोलेगा क्या।
सो मैंने इसीलिए ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं की। 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं मेरी दीदी के घर गई थी ना, उसी रात को मैं आके फिर बीमार हो गई और उस दिन से अभी तक मैं सही नहीं हुई हूँ। चलो, पर अब इतना है कि कल सुबह से परसों रात से थोड़ा थोड़ा काम करने लगी। कल से तो खाना पीना ये सब कर रही हूँ। अगर वैसा झाड़ू पोंछा ये सारा काम है ना, इसके लिए तो मैंने मेड रख ली है, तो वो कर रही हैं। सो आज थोड़ा सा गार्डन वगैरह साफ़ किया। बहुत गंदा हो गया था, मेरे बाल गंदे हो गए धूल में। गार्डन इतना गंदा हो रहा था ना, मेरा चैन नहीं पड़ रहा था, तो मैंने धीरे धीरे करके आज उसको साफ़ कर दिया। अब वो आएंगी काम वाली दीदी, तो वो ये साफ़ करेंगी। तो अभी ना ये शाम का टाइम हो चुका है, मैंने खाना पीना बना लिया है। और अभी है ना आरू मोलू आज अपना बुक्स का जो कबर्ड है ना वो खाली करके साफ़ कर रहे हैं। मैंने तो बोला तुम दोनों ही मिलके कर लो, क्योंकि आरू मोलू की एग्ज़ाम भी हो चुकी है, रिज़ल्ट भी आ चुका है। और खुशखबरी है बहुत बड़ी कि मेरी आरू फर्स्ट आई है और मोलू 4th आया है। सो बस मुझे ना आज इसी चीज़ की खुशी थी कि चलो आरू मेरी पढ़ती है तो कम से कम फर्स्ट रैंक से पास होती है। और मोलू भी मेरा छोटा है, ठीक है, उस हिसाब से 4th डिवीज़न लेके आया। सो मुझे तो ठीक लगा, मैं खुश थी। तो मैंने बोला कि चलो आज मैं तुम्हारी न्यू बुक लेकर आई हूँ ना, तो अब ऐसा करो, ये जो पुरानी बुक्स हैं इन सबको निकाल के साइड में रखो और अपनी नई बुक्स को सेट करो, अपने बैग वगैरह सेट करो। तो बच्चों से ही ये काम करवा रही थी। तो आरू मेरी लगी हुई है कामों में। वैसे भी है ना, बच्चे एक्साइटेड होते हैं जब उनकी न्यू बुक आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे 1 साल की पढ़ाई ना वो आज पहले दिन में ही कर लेंगे। तो आरू का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आरू मेरी अब है ना 5th क्लास में आ जाएगी और मोलू आ जाएगा मेरा UKG में। सो बस अभी है ना यही सब करवा रही थी बैठ के, क्योंकि मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। मैं बैठ बैठ के बच्चों को बता रही थी और वो अपने आप ही सारी चीज़ें रख रहे थे। और जो पुरानी किताबें थी तो मैंने बोला उनको पस्ती में निकाल दो, तो उनको हम लोग बेच देंगे, पस्ती में बेच देते हैं हम। आरू मोलू की ना आज मैं नई बुक्स लेकर आई हूँ। पुरानी बुक्स अब पस्ती के लिए जाने वाली है। आरू फर्स्ट आई, मोलू मेरा 3rd आया। 4th है? हाँ। 4th नहीं 3rd बोला था सर ने, उसमें लिखा होगा। आरू आया 4th, मोलू आया 4th, आरू आई है 3rd। और सुबह से हालत ख़राब है, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। आ रही हूँ बाबा मैं, मुझे कब कब सी लगती है। क्या करना है? आरू देना उसको 1-2 रखने के लिए। रख ये सारी सी कागज वागज। परेशान मत करो मेरे को। अरे तो छोड़ दे, तो अब उसको रख लेंगे। चल, एक तो तबीयत खराब होती है, ऊपर से बच्चे हैं ना वो तो सर दर्द कर देते हैं। दे चल, कर दे एक बार, ऐसे कर दे। बस और करूँ? अब नहीं करना किसी, ज़्यादा खांसी हो जाएगी तेको भी। मैं नहीं कर रही अब किसी, अब नहीं कर रही मैं किसी तुझसे। नीचे उतर जा। मेरे हाथ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। देखो मेरा मिट्टू है ना, मेरे साथ कैसे खेलता है, रोज खेलता है। देखो क्या हो गया, क्या हो गया। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज दूसरा दिन है। मैं ना शाम को थक गई थी तो मैं ऐसे ही जाके सो गई। वीडियो वगैरह शूट नहीं की क्योंकि खाना बनाना और काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था। सो वीडियो शूट नहीं की थी। खाना वाना बना के बच्चों के साथ फिर मैं लेट गई थी। सो बस यही बताना था इस ब्लॉग के थ्रू कि ना मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी इतने दिन से। 7-8 दिन तो शायद हो ही गए और तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। मैं एक क्लिप लगाऊंगी, आप देखना कि मेरी तबीयत कैसी थी। आ रही हो तो एक क्लिप लगाऊंगी। और मैंने कुछ भी 8 दिन में शूट नहीं किया क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं थी। कोई पानी वाला आया है और ये भी दूसरा दिन सुबह है और मिट्टू चिल्ला रहा है मेरा, बोल रहा है आ रही हूँ पानी देके।
तो चलिए चलते हैं अंदर। और अभी दूसरा दिन का टाइम है ना सुबह का, तो आरू मोलू तो दोनों सो रहे हैं, लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी ठीक है कि मैं चाहूँ तो ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। और अब क्योंकि अब मुझे बोलने में तकलीफ़ नहीं है, और इतने दिन से तो बोला ही नहीं जा रहा था। चेहरा मेरा वीक हो चुका है, लेकिन शरीर मेरा फिर से बढ़ गया है, क्योंकि बीमारी के चक्कर में ना ज़्यादा खाना खाया मैंने। चूहा मेरे घर में बड़ा सा, तो ज़्यादा खाना खाया है, उस वजह से वेट फिर से गेन हुआ। लेकिन अभी है ना शरीर में कमज़ोरी इतनी है ना कि डाइटिंग करना या एक्सरसाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ से पानी देने गई, वहाँ से यहाँ तक आई और इतनी बात करी, मैं उसमें थकान महसूस कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने अभी बोला है कि अभी आपको ताकत की दवाइयाँ वगैरह, सिरप वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। पहले जो मेरी खांसी है, जो जुकाम है वो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे। तो अभी कुछ भी है ना ताकत की दवाई वगैरह मुझे नहीं दी गई है। और खाना पीना भी है ना मुझे नॉर्मल खाना है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। मुझे जुकाम हुआ था, जुकाम से खांसी हो गई, खांसी से मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था, उसकी शिकायत आ गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं था पर शिकायत आ चुकी थी, तो उस वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो वो ज़्यादा जुकाम की वजह से हुआ था, और मुझे फील नहीं होता था कि मुझे जुकाम है, लेकिन अंदर अंदर बन रहा था। बस हल्की हल्की सी खांसी थी, और उस खांसी की वजह से ये ना मेरे एकदम से यूँ मानो कि एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। हम लोग चौंक गए थे कि अचानक से क्या हो गया। मेरा एक्सरे वगैरह भी कराया था मैंने, कहाँ डाल दिया, और दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, और एक्सरे में ना बस वही शिकायत आई थी, तो उसी को दूर किया जा रहा है अभी भी। तो ठंडी चीज़ें कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, फिर आए पानी वाले। देखिए ये रहा मेरा एक्सरे, दिख रहा है कुछ? ये एक्सरे करवाया था तो हल्की सी प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों को शायद पता पड़े। रिपोर्ट तो डॉक्टर के पास ही है, उनको देकर आ गए थे, तो अभी लाए नहीं है। सो ये रहा एक्सरे वगैरह, सारी चीज़ें करवाई थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें था क्या। और अभी भी मुझे है ना वीकनेस इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अगर लाइनर लगाने जाऊंगी ना तो मेरे हाथ है ना, ये देखो ये है ना इस तरह से कांप रहे हैं। अगर मैं उस दिन लाइनर लगा रही थी ऐसे करके, तो मैं लाइनर यूँ करके लगा नहीं पाई। मेरे हाथ है ना एकदम यूँ यूँ करके कांपते हैं, और कोई चीज़ ऐसे ज़्यादा देर तक हाथ पे पकड़ लो ना तो ऐसे हाथ हो रहे हैं। देखो ये मैं ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि ये क्या है, देखो मेरे हाथ, मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइट नहीं होल्ड कर पा रही हूँ। मोबाइल भी मेरा बहुत कांप रहा है, मैं बार बार अपने हाथ, हाँ बार बार ना मेरे हाथ कांप जाते हैं, बड़े मुश्किल से होल्ड करके रख रही हूँ। तो ये सारी बीमारी मुझे हुई थी। और ये जो कंपन है ना, ये शरीर में कैल्शियम विटामिन की कमी हुई है, उसकी वजह से हो रहा है मुझे। मिट्टू है, तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन भाई 8 दिन मैंने जो सफ़र किया है ना बीमारी में, वो वजह है कि मेरे हाथ है ना ये एकदम देखो कैसे हो रहे हैं। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि तबीयत ज़्यादा डाउन थी। अब फ़ोन हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा, तो तबीयत डाउन थी, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ जाएंगी। और हाँ, आगरे से जो चीज़ें लाई थी ना, शॉपिंग की थी मैंने, तो वो भी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। और उन चीज़ों से मैं अपना कैसा मेकअप करूँगी ना, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।